जय भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पहला स्कंद चौथा अध्याय। व्यास जी का महाभारत और सहस्त्र पुराण सब वेदों का तत्व बताना। शौनक आदि ऋषिवरों से सूत जी ने कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करे। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना था उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी है वह हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। उनका हाल कहो कि किस वास्ते राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था। वह हम लोग काल रूपी संसार में जिसमें मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वह जो सुखदेव जी एक क्षण भी विरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वह किस तरह 7 दिन राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे। और सुखदेव जी महाराज कोपिन पहने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव जी हैं। यह बात सुनकर सूत पुराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने यह विचार कर पराशर मुनि और सत्यावती से अवतार लिया कि सतयुग में आयुर्बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष व त्रेता में 10,000 व द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होता था तब तक वह नहीं मरता था। सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष व त्रेता युग में 10,000 व द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयु पूरी नहीं होती थी तब तक वह नहीं मरता था। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करके कलयुग में आयुर्बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपना बीच वेद पढ़ने और यज्ञ और तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वह काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था। और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से न तप कर सकते और न वेद पढ़ सकते और इतना धन भी नहीं रखते जो यज्ञ व दान आदि करके भवसागर पार उतर जावें। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबे रहकर परलोक का सोच नहीं करते। वे स्त्रियों द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी ना पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर ने कलयुगवासियों के सुख पाने और भवसागर पार उतरने के वास्ते वेद व्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने के उपरांत अकेले बीच ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो कलयुगवासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वह भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य से भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। यह बात विचार कर हमारे गुरु ने शृंगवेद और यजुर्वेद और सामवेद और अधर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद न पढ़ सके तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जावे। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना तब उन्होंने उन चारों वेद का सार निकालकर महाभारत और सहस्त्र पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र व स्त्री आदि उसके सुनने से भवसागर पार उतर जावे। शृंग वेद के बाँचने वाले पेल ऋषिवर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषिवर और यजुर्वेद के बाँचने वाले वेशम पायन और अधर्ववेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषिवर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषिवरों ने अपने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और सहस्त्र पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध न होकर ऐसा विचार में आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनावें कि जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार रहे थे कि नारद जी बीन बजाते और हरि गुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से वहां बिठाला। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण
श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय।